द्वितीय अध्याय गीता का सार, श्लोक संख्या 61। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन इंद्रियों को, सर्वाणि समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, आसीत स्थित होना चाहिए, मत पर मुझ में, वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का गीता जी की सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अद्भुत श्लोक पढ़ रहे हैं। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। गीता जी का दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। ये कुछ प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे थे उनके उत्तर भगवान दे रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, जो भगवान की समाधि में लगा हुआ है, उसकी परिभाषा क्या है, वो बोलता क्या है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। तो ये जो उत्तर चल रहे हैं भगवान के, किम आसीत, वो बैठता कैसे है। बैठता कैसे मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है। तो उसके जवाब में भगवान ने आज का श्लोक कहा है। 58वें श्लोक से लेकर 63वें श्लोक तक भगवान किम आसीत का जवाब दे रहे हैं। वो अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है। दूसरे शब्दों में अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन हम सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना चाहिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है और हमें अपनी इंद्रियों को संयमन में कैसे रखना चाहिए। तो ये हमारे लिए पूछा जा रहा है प्रश्न, जिसका जवाब भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कि एक विपश्चित व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति, एक व्यक्ति जो देह और आत्मा का अंतर जानता है, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को प्रयास करता है। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है वो भी
यद्यपि प्रयत्नशील रहता है लेकिन फिर भी उसकी भी इंद्रियां क्या है, प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब बड़ी बलशाली है। और हरंती प्रसभम मना, वो मन को हर लेती है। मन को हर लेती है मतलब जो मन में या जो हमारे हृदय में आत्मबुद्धि का ज्ञान है उसे हर लेती है। कौन हर लेती है? इंद्रियां। क्यों? क्योंकि प्रमाथी बहुत बलशाली होती है इंद्रियां। तो बताया गया है पिछले श्लोक में कि चाहे कोई कितना ही ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति का आश्रय लिए बिना इंद्रियों को कंट्रोल करने जाएगा, इंद्रियों को संयम करने जाएगा, तो भी उसके कहीं ना कहीं खतरा रहता है, क्योंकि इंद्रियां ऐसे संयम में होने वाली नहीं हैं। जिसमें उदाहरण हमें किनका बताया था? विश्वामित्र मुनि का उदाहरण बताया गया था। विश्वामित्र मुनि एक महान मुनि है, महान मुनि थे, और 60,000 वर्षों तक उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखने के बावजूद स्वर्ग की अप्सरा मेनका से वो क्या कहते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और मेनका से आकर्षित होने के पश्चात वो इंद्रियां संयम से गिर जाते हैं। लेकिन वापस मुनि थे, महान मुनि थे, लेकिन एक समय के लिए तो वो हार जाते हैं इंद्रियों के कंट्रोल से। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इंद्रियों को वश में रखने की क्या आवश्यकता है? क्या मोक्ष प्राप्त ऐसे नहीं हो सकता है? मोक्ष का मतलब समझ रहे हैं ना? मोक्ष का अर्थ क्या है? रमा माता जी, मोक्ष का अर्थ क्या है? भगवान में विलीन करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वैष्णव तो ऐसा नहीं मानते कि भगवान में विलीन कर लेना। मोक्ष का जनरल अर्थ क्या है? एक साधारण परिभाषा मोक्ष की क्या है? रेखा माता जी आप बताएंगे? हैं? बहुत सुंदर जवाब दिया। सिंपल जवाब क्या है? जन्म मरण से छुटकारा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मोक्ष का साधारण अर्थ है। ऐसे अलग अलग अर्थ है, लेकिन जो एक बिल्कुल सर्वव्यापी जो उसकी डेफिनेशन वो क्या है? जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, है ना। जन्म मृत्यु से छुटकारा क्यों पाना है? नरपत जी के पीछे आपका शुभ नाम क्या है? तमरु नाम भावेश भाई रोज सुमन संकल्प में। आप सुमन संकल्प में रहते हैं ना? कहाँ पे? राधे श्याम। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा क्यों पाना है? जन्म मृत्यु, अभी हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन ये चक्र चलता रहता है, बंद हो जाता है, ये चलता रहता है ना। इसलिए आत्मा को यद्यपि जन्म मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चक्र रुकता नहीं है। तो अगर हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्रियों को वश में करने की क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इंद्रियों को वश में रखें। हम लोग जो चाहे देख सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे हम सुन सकते हैं। हमें अगर पिक्चर जाना है पिक्चर जाएं, भेलपूड़ी खाना है भेलपूड़ी खाएं, अगर हमने घूमने जाना है घूमने करें, अगर इंद्रिय विषय में भोग करना है करें। इंद्रिय को वश में करने की आवश्यकता क्या है? समझ रहे हैं बात को? मेरा प्रश्न क्या है? इतनी चर्चा हो रही है कि भाई आप इंद्रियों को कंट्रोल करिए। पहले कछुए का उदाहरण दिया गया था, कछुए का उदाहरण दिया था ना। कछुए पे खतरा आता है तो सब अपनी इंद्रियों को अपने खोल में अंदर ले लेता है। तो इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता क्या है? हमें इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों को इस्तेमाल करो, उनको जो देखना है देखो, गाने सुनने सुनो भाई सुनो, बॉलीवुड के गाने सुनो, पिक्चरों के गाने सुनो। क्या मंजूनाशी माता जी क्या समझ रहे मेरा प्रश्न? हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हर एक जगह कितनी बातें आती कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को वश में रखो, है ना। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो इंद्रियों को वश में रखने की क्या जरूरत है? क्या ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता है? कोई जवाब दीजिए। हमारे पुराने विद्यार्थी जो हैं, क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंद्रिय दमन की क्या जरूरत है? छोटू राम जी बताइए। मेरा प्रश्न तो समझ गए ना? मेरा प्रश्न क्या है? हमारे भक्त पिक्चर नहीं जाते, हमारे भक्त होटल में या लारी पे भोजन नहीं करते, हम लोग इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते, है ना? प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते। जो चीज पूरी दुनिया कर रही है, हम भक्त लोग वो चीजें इंद्रिय विषय में नहीं लिखते हैं। हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, हम देखते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। हम लोग कहीं पे दमन वमन, हमारा कोई जाने का काम नहीं है, दमन दुम्मस उबराट, है ना? तो क्यों हम लोग भक्त लोग इंद्रिय विषय में नहीं लग रहे? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्या बात है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप बोलिए पहले। हाँ हाँ, इंद्रिय विषय को अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वापस आना पड़ेगा, वो बात आपकी सही है, लेकिन करने की जरूरत क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमारी बुद्धि फिक्स नहीं होती जब तक इंद्रिय विषय में नहीं लगते, तब तक हमारी बुद्धि निष्ठ नहीं होती है। ये जवाब भी सही है, आपका जवाब भी सही है, आप बोलिए। हाँ, वो बात सही है, मैं मानता हूं। आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग इतने होशियार हैं कि कोई जवाब गलत नहीं है आपके। आपकी होशियारी तो बहुत अच्छी है। मैं समझ रहा हूं कि जब तक इंद्रिय विषय के भोग में लगे रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु आएगा। लेकिन ऐसा क्या है इंद्रिय विषय के भोग में कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते? ऐसा क्या है? कैसे नहीं कर सकती? मुझे पिक्चर देखना, पिक्चर जाऊंगा, हरे कृष्णा कीर्तन करूंगा, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होता है? मैं अभी पिक्चर देखने ले जाए, मैं जाऊंगा पिक्चर, रात को जब कर लूंगा, है? क्या चीज? रस का भाव, आसक्ति। तो आप सबके जवाब सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका एक कारण बताया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि जैसे ही हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बबूत राम जी बैठे हैं, इनको मन हुआ कि मैं अभी जाके होटल में जाऊं और 2-3 मैं रोटी वोटी सब्जी वब्जी खा लूं, रात को एक पिक्चर विक्चर देख के आ जाऊं, थोड़ा घूम कर सैर सपाटा करके आ जाऊं। इनकी इच्छाओं को जो पूरी करना है, ये इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं अपनी इच्छाओं को। तो उससे क्या होता है? उससे इनके चित्त में एक संस्कार हो जाता है। क्या हो जाता है? एक संस्कार। संस्कार मतलब एक वासना हृदय में जम जाती है। क्या जम जाती है? वासना। और वो वासना वापस उदित होती है, समझ रहे हैं? वो वापस इनको एक और इच्छा जन्म करवाएगी। फिर जैसे ये इंद्रिय एक और करेंगे तो वापस अंदर हृदय है ना, हृदय हमारा जो हार्ट है, चित्त बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? चित्त। ये चित्त किसका बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो भी हम विषय भोग करते हैं वो कहां पे छप जाते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार में छप जाते हैं। वो छप जाते हैं, छप जाते हैं मतलब वो वहां पे जम जाते हैं। और कुछ समय के बाद वो वापस हमें जबरदस्ती इच्छा, हमें जबरदस्ती वो फोर्स करते हैं कि वापस इंद्र तृप्ति करो। समझ रहे हैं? मतलब हमारी इच्छाएं ऐसी कैसी जम जाती है, वो इच्छाएं वापस हमें जबरदस्ती धक्का देती है कि वापस इंद्र तृप्ति में लगो। तो जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, उसकी इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं होती और बनती जाती है, बनती जाती है। और जब तक वासनाएं हृदय में रहेगी, मोक्ष का कोई सवाल ही नहीं है। समझ रहे हैं? जब तक हमारे हृदय में वासनाएं खत्म नहीं होती है, वासनाएं मतलब काम इच्छाएं, खुद की तृप्ति करने की इच्छाएं हैं, है ना? इंद्रियों के प्रति आकर्षण, काम इच्छाएं जो हैं, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हमारा मोक्ष का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए सबसे पहला काम है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को?
हमें लग रहा है अभी हम बड़े शांत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी वासनाएं हृदय में जन्म ले लेती है कि उनको कंट्रोल करना भारी काम हो जाता है। काम आसान नहीं है, बहुत भारी काम हो जाता है। इसलिए भगवान गीता जी में इतने श्लोक खाली इंद्रिय विषय पे ही बोल रहे हैं, निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, है ना, कितने सारे श्लोक बोल रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए कि अगर हमारी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन चाय नहीं छूट रही है, कॉफी नहीं छूट रही है, टीवी देखना बंद नहीं हो रहा है, बाहर होटल लारी का खाना बंद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक तरफ हम आग जला रहे हैं और दूसरी तरफ हम आग में पानी डाल रहे हैं। दोनों काम साथ में नहीं चलता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो हृदय में हम कचरा भर रहे हैं और फिर हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए इंद्रियां का शुद्ध होना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति में लगने के लिए। इसलिए इतने श्लोक कहे जा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा एक ज्ञानी का कार्य देखा। ज्ञानी क्या करता है? यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, वो प्रयास कर रहा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियाणि प्रमाथिनी, प्रमाथि मतलब इतनी बलशाली है। हरंती प्रसवम मन, हरंती मतलब जो उसने अंदर आत्मज्ञान की बातें मन में लगाए रखी है, छुपाए रखी है, अपनी मेहनत से भक्ति करके स्टोर करी है, योग साधना करके वो सब खींच लेती है। समझ रहे हैं? विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या कर, कितने साल? तो उन्होंने कितनी शक्ति अंदर ग्रहण करी होगी बताइए। जो व्यक्ति योग करता है, जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पे चलता है, वो साधना करते करते बहुत सारा आत्मज्ञान कहाँ इकट्ठा कर लेता है? कहाँ इकट्ठा करता है? हृदय में। उसकी चेतना इतनी ऊंची हो जाती है। लेकिन इंद्रियां इतनी खतरनाक होती है कि उनको थोड़ा सा भी चांस मिलता है, वो जितने भी आत्मज्ञान की बातें हैं वो सब की सब क्या कर लेती है? इंद्रियां बाहर निकाल लेती है। उसका दिमाग काम नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है छठे स्कंद में, भागवत में। भागवत के छठे स्कंद में क्या होता है? बहुत बड़े ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, इसका इलाज करना पड़ेगा। ये इंद्रियाणी प्रमाथी नहीं है, प्रमाथी है ये सब। हमारा हरंती प्रसव, हमारे मन को हरंती कर रही है। कुछ ना कुछ करिए, कल प्रयास करिए कुछ ना कुछ करने का। तो अजामिल बहुत बड़े ब्राह्मण थे और शुद्ध ब्राह्मण थे। और शुद्ध ब्राह्मण होने के पश्चात एक बार अपने पिताजी के आदेश पे वो जाते हैं वन में, और वन में कुछ फल मूल कंद पूजा के लिए, यज्ञ के लिए कुछ एकत्रित करने जाते हैं। तो वहां पे वन में एक शूद्र और एक वैश्या दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। वो सीन किसने देख लिया? अजामिल ने अपने आंखों से दृश्य देख लिया कि ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और एक शूद्र एक वैश्या को आलिंगन करे हुए थे। अब अजामिल ने वो सीन देखते ही तुरंत अपना मन हटा दिया वहां से। अरे ये मैंने क्या देख लिया, क्या देख लिया। लेकिन वो दृश्य कहाँ चला गया? वो मन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब अजामिल जब घर पे आया तो उसने जितना भी अपने हृदय में योग की विद्या, जितनी भी आत्म विद्या थी, उसके प्रयास से पूरी शक्ति लगाई कि वो सीन मेरे मन में बार बार नहीं आए। लेकिन वो आ रहा था, मतलब उसकी बुद्धि सब कुछ लगा दी कि मैं ये मन में नहीं चिंतन करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा सीन देख लिया अजामिल ने कि अल्टीमेटली उसकी मन बुद्धि जो भी प्रयास कर रहा था उसे वो सीन को दूर हटाने के लिए वो हटा नहीं पाया। और अल्टीमेटली अजामिल वो वैश्या को घर में ले आया, अपने माँ बाप को हटा दिया, उसने निकाल दिया बाहर। अपनी पत्नी, अपने माँ बाप सबको घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वो वैश्या से कितने बच्चे बच्चे करता है वो एक अलग कहानी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इंद्रियां बाहर हो जाती है कंट्रोल के, तो अच्छे से अच्छा बुद्धिशाली व्यक्ति की भी बुद्धि काम नहीं करती। तो भगवान यहाँ पे एक रास्ता बताते हैं श्लोक में, कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं है, मैं एक तरीका बताता हूं। अब ये आज का श्लोक है, उसमें एक बहुत जबरदस्त शब्द है। वो शब्द समझने जैसा है, जो भगवान गीता जी में पहली बार बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं?
फर्स्ट टाइम पहले अध्याय के 47 श्लोक और दूसरे अध्याय के अभी तक 61 श्लोक, 108 श्लोकों में पहली बार शब्द बोलते हैं भगवान। एक हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक रास्ता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो हम देखते हैं। हम लोग सब बोलिए श्लोक वापस। बहुत सुंदर श्लोक है। आप लोग घर जाके ये श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए। इससे बढ़कर श्लोक गीता जी में है नहीं। है तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन ये सबसे पहला हिंट दे रहे हैं भगवान। एक हमें रास्ता बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। तो सब लोग साथ में बोलिए। श्लोक लिखा हुआ है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य। तानि सर्वाणि मतलब, तानि मतलब उन इंद्रियों को। किन इंद्रियों को? वो इंद्रियों को जो बड़ी प्रमाथी है, जो बड़ी बलशाली है, जो बड़ी खतरनाक है, मन को भी फाड़ फेंक देती है। उन इंद्रियों को क्या करें? सर्वाणि संयम्य। उन सबको, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सबको संयमित कर दीजिए। युक्त होके, आसीत होके मत पर। कैसे संयमित कर दीजिए? युक्त हो जाइए। युक्त मतलब लगे रहिए। युक्त मतलब लगे रहना। आसीत मतलब आत्मज्ञान में लगे रह के मत पर बन जाइए। क्या बन जाइए? मत पर। मत पर मतलब मेरे भक्त बन जाइए, मेरे परायण हो जाइए। सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान मेरे वश में होने को बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बन जाइए। अभी तक भगवान बोले नहीं है कोई भी श्लोक में। आप देख लीजिए, एक भी श्लोक में भगवान ने नहीं कहा है कि मेरे भक्त बनो। पहला श्लोक है मत पर। ये मत पर शब्द जबरदस्त है। मत पर मतलब मेरे परायण हो जाओ। जब तक मेरे परायण नहीं होंगे, इंद्रियां को वश करना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता जब तक मत पर नहीं बनेंगे। ये मत पर शब्द बहुत जबरदस्त है। मेरे परायण हो जाओ। किनके परायण हो जाओ? मेरे परायण। मेरे परायण मतलब इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा दो, तो ही इंद्रियां वश में होगी। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि। वशे मतलब वशीभूत हो गई। वशीभूत हो गए मतलब समझ रहे हैं? वशे ही मतलब पहले आज की तारीख में इंद्रियां के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आज की वर्तमान स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के वश में कौन है? हम हैं। लेकिन जब मत पर बन जाएंगे तो क्या होगा? इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इंद्रियां भी किसके? अभी हम इंद्रियों के वश में है नहीं है सुरेश जी, है ना? लेकिन जब हम मत पर बन जाएंगे, मत पर मतलब भगवान के परायण हो जाएंगे, तो इंद्रियां किसके वश में हो जाएगी? हमारे वश में। इंद्रियां हिल नहीं सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो कह रहे हैं वशे यस्य इंद्रियाणि। वशे ही मतलब उसके वश में आ जाती है। ही मतलब निश्चित रूप से यस्य उस व्यक्ति के, इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि वास्तव में बिल्कुल निश्चल है। उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है। किसकी स्थित प्रज्ञा बुद्धि है? स्थित मतलब स्थिर, स्थिर बुद्धि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। कौन व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञा है? जिसकी इंद्रियां वश में हैं। इंद्रियां वश में कब होगी? जब भगवान के मत पर बनेंगे। मत पर बने बिना इंद्रियां वश में होने वाली नहीं है। देखिए पिछले श्लोक में बताया कि उसने इंद्रियों को वश में करने गया ज्ञानी, लेकिन इंद्रियों ने क्या किया? प्रमाथिनी हरंती प्रसवम। इस श्लोक में भक्त का लक्षण है, पिछले श्लोक में ज्ञानी का लक्षण है। जो भगवान की भक्ति के बिना इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, उसका 60वां श्लोक था। और जो मत परायण होके भगवान का भक्त बनना चाहता है, उसके लिए आज का श्लोक है। तो हमें कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है? इंद्रियों को वश में किए बिना मोक्ष का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और इंद्रियों को वश में कैसे करना है? मत पर। मेरे परायण बनो। किसके परायण बनो? मेरे परायण बनो। तो हम ये श्लोक वापस अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद का। आप लोग सब ध्यान से सुनिए। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। देखिए पहला शब्द क्या है? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में। ये कहाँ पे लिखा है? तानि सर्वाणि संयम्य। आगे कह रहे हैं इंद्रिय संयमन करता है युक्त आसीत पर, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। अपनी चेतना युक्त आसीत। आसीत मतलब युक्त होके, आसीत मतलब भगवान में अपने मन को लगा के बैठ गया।
है ना। देखिए दोनों काम जरूरी है, इंद्रियों को संयम में रखना और संयम में रखने के बाद क्या करना, भगवान में लगाना, तो इंद्रियां वश में होगी। सबसे पहले क्या करना है, तानी सर्वाणी संयम्य, इंद्रियों को संयम में रखना। फिर क्या करना है, युक्त आसीत, लगे हुए रहो, युक्त मतलब लगे रहो, आसीत मतलब आसीत मत पर, मेरे भक्ति में लगे रहो। तब क्या होगा, वशे यस्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां वश में हो जाएगी, और जब इंद्रियां वश में हो जाएगी तब क्या होगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्थित प्रज्ञा। तो ये कौन से जवाब सवाल का उत्तर है, किम आसीत, वो व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे बैठता है मतलब अपनी इंद्रियां को वश में कैसे करता है। तो कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करता है पूर्णानंद प्रभु, अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है भगवान में स्थित होके, मतलब मत पर बन के, क्या बन के, मत पर। अब ये मत पर किसे बनना है ये बताइए, हमारे में से किन व्यक्ति को मत पर बनना है, बहुत कम भक्तों को बनना है। अच्छा, बाकी सब विश्वामित्र मुनि बनना चाहते हैं, हम अपनी ताकत से इंद्रियों कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बताइए मत पर किसे बनना है, सब लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, सबको बनना है, लेकिन उठा नहीं रहे, उनकी विनम्रता है, वो उठाना बताना नहीं चाहते उठाए, वो उनका विनम्र विनम्र स्वभाव है उनका तो अब हम श्लोक तो समझ गए हैं, अब हम विश्व बलदेव विद्याभूषण की टीका देखते हैं, वो क्या लिखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर, बहुत जबरदस्त बात उन्होंने 2 लाइन में लिखी है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत भी ले लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन अगर कोई अपने इंद्रियों को वश में भी कर ले लेकिन फिर भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, तो कैसे आत्मा का साक्षात्कार होगा, मत परो बन के। क्या कह रहे हैं, जब तक मत पर नहीं बनेंगे, यानी कि भगवान की सेवा में या भगवान में अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक इंद्रियां तो वश में हो जाएगी लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो वो इंद्रियों को वश में से क्या फायदा जब आत्मा का ही साक्षात, जब हमें यही नहीं पता चलेगी हम शरीर नहीं आत्मा, तो ऐसे ही इंद्रियों को वश में करने से क्या फायदा। तो भगवान की भक्ति से 2 काम होंगे, पहला क्या काम होगा, इंद्रियां वश में हो जाएगी, और दूसरा क्या काम होगा, आत्मा का साक्षात्कार, हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोनों काम चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों को भी वश में करना है और धीरे धीरे ये भी पता करना है कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। तो वो कैसे होगा, वो तरीका बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि इंद्रियों को संयम में करने के बाद उसे मेरे में लगाओ, मत पर, मेरी भक्ति में लगाओ, इस तरह से आसीत हो जाओ, इस तरह से बैठ जाओ, मेरी भक्ति में लगा के क्या करो, बैठ जाओ, मतलब अब इंद्रियां तुम्हारी कंट्रोल में हो गई है, और फिर पूरी तरह से समाधि में स्थित हो जाओ, आत्मा के प्रति प्रेरित करने वाली, उसे कहा है युक्त। क्या क्या है, युक्त। युक्त मतलब आत्मज्ञान में स्थित होना, युक्त का मतलब क्या हो गया, आत्मज्ञान में स्थित होना, और आत्मज्ञान में स्थित होके मेरी भक्ति में लग जाओ, इसे कहते हैं युक्त आसीत मत परः। आगे कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के बल से तुम अपनी इंद्रियों को संयम में कर पाओगे और आसानी से तुम्हें आत्मा की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, मेरी भक्ति के बल से क्या होगा, इंद्रियां भी संयम में हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। प्रभुपाद जी टीका में एक बहुत अच्छा उदाहरण बताएंगे जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए स्मृति शास्त्र क्या बोलते हैं, अलग अलग शास्त्र है, स्मृति है, श्रुति है। स्मृति शास्त्र क्या कह रहे हैं, यथाग्निर उद्दत शीख कक्षम दहति सानीलः तथा चित्त स्थितो विष्णुर योगी नाम सर्व किल्बिषम। कह रहे हैं कि जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है
और जब हवाएं चलती है तो पूरे के पूरे लकड़े को, सूखे लकड़ियां को जला देती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जिनके हृदय में है, वो भगवान भक्ति करने से वो हृदय के जितने भी पाप हैं वो सब जला देते हैं। कौन जला देते हैं? भगवान विष्णु। किससे करने से? भक्ति के बल से भगवान विष्णु अपने हृदय में क्या करेंगे? जितने भी पाप है क्या करेंगे? जला देंगे। कैसे जलाएंगे? क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे अग्नि लपटों से हवा के सहयोग से पूरे के पूरे लकड़े को जला देती है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो हमारे हृदय में है, हमारे किसको जला देगी? किसको जला देगी दीपिका माता जी? पाप को जला देगी। किसको जला देगी? पाप को। कौन जलाएंगे? भगवान विष्णु। बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की स्थिति है जो इंद्रियों को संयम में कर देता है। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो अर्जुन ने पूछा था, किम आसीत, वो कैसे अपने स्थित रहता है इंद्रियों को संयम करके। ठीक है, अब प्रभुपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मोटा मोटी कुछ श्लोक तो आपको हृदय में प्रवेश कर गया होगा। देखिए ये श्लोक हम पढ़े ना, और पढ़ने के बाद हम हरि नाम करेंगे। क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल बात बताते हैं, जब तक कृष्ण में मन नहीं लगेगा तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी। हमारी इंद्रियां के स्वामी कौन है? कृष्ण हैं। तो इंद्रियां किसके पीछे पागल होनी चाहिए? कृष्ण के पीछे पागल होनी चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए आज से 500 साल पहले, और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो उनको नंद नंदन कृष्ण दिखते थे। कौन दिखते थे? नंद नंदन कृष्ण, क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन वो नंद नंदन कृष्ण के रूप में करते थे। ये वृंदावन के कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण। तो जब कृष्ण का सौंदर्य देखा, किसका सौंदर्य देखा? कृष्ण का सौंदर्य देखा तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कांपने लग गए। और फिर वो उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए। कौन से विकार आ गए? अष्ट सात्विक विकार। अष्ट सात्विक विकार मतलब आंखों में से पिचकारियां निकलने लगी। किसकी? आंसुओं की। किसकी पिचकारियां निकली? माँ बाप बेटी की विदाई में भी इतना नहीं रोते जितना वो रोए। किनको देख के? भगवान के सौंदर्य को देख के। तो भगवान की 5 चीजों ने चैतन्य महाप्रभु की 5 इंद्रियों को खींच लिया, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त अवतार है, भगवान है, लेकिन कैसे भक्ति में, भगवान की भक्ति में कैसे इंद्रियों को लगाना चाहिए, वो ये चैतन्य चैतन्यमृत की अंत्य लीला में ये 15वां अध्याय है। कौन सा लीला में? अंत्य लीला में 15वां अध्याय। अगर आप पढ़ सको तो, हो सके तो आप कल ही पढ़ लीजिएगा, आज पढ़ लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन क्या जबरदस्त श्लोक है। तो उसमें सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान को देखा तो देखते ही वो तो बिल्कुल बावड़े हो गए और सीधा अपने घर जाते हैं। और रात को उनके साथ रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, उनके बड़े निकट मित्र थे, उनके बड़े निकट पार्षद थे, उनके पास गए। वो उनके पास थे और बोले कि हे राम राय, हे स्वरूप दामोदर, मेरी इंद्रियां मेरे मन के घोड़े को भगा रही है, मेरे मन का घोड़ा प्राण दे देगा, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, बताए तो सही। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी के श्लोक पढ़े। वो श्लोक ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले कृष्ण का रूप, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आंखों को खींच लिया। क्या क्या खींचा? कृष्ण का रूप। तो वो रूप का वर्णन बता रहे हैं। कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए। क्या कह रहे हैं? कृष्ण का रूप क्या है? अमृत का सिंधु है। सिंधु मतलब समझ रहे हैं? सागर। कृष्ण का रूप का जो सौंदर्य है वो क्या है? अमृत का सागर है। ताहार तरंग बिंदु, उसकी एक बिंदु जगत डुबाए। खाली कृष्ण के रस का सौंदर्य, कृष्ण का माधुर्य इतना है कि खाली कृष्ण के माधुर्य के समुद्र की एक
एक बिंदु मतलब समझ रहे हैं, एक बूंद पूरे जगत को डुबा सकती है। समझ रहे हैं बात को? मतलब कृष्ण का सौंदर्य इतना है, हमें पता नहीं, हमें अभी जगत के सौंदर्य के पीछे पागल है, हमें कृष्ण के सौंदर्य की क्या अनुभूति होगी, है ना? तो कृष्ण रूप, कृष्ण कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए। और आगे कह रहे हैं त्रिजगत यत नारी तार चित्त उच्च गिरी तहा तहा डूबाई आगे उठी धाय। त्रिजगत यत नारी, ये तीन जगत है। कितने जगत हैं? तीन जगत है। कौन से तीन जगत हैं? अधोलोक, मध्यलोक, स्वर्गलोक। त्रिजगत यत नारी, जितनी भी नारियां हैं तीन जगत में, तान चित्त उच्च गिरी, उनके जितनी भी चित्त हैं, उनके जितने भी हृदय हैं, उच्च गिरी, उच्च गिरी मतलब पर्वत जैसे हैं, गिरी मतलब पर्वत। तो तीन जगत की जो नारियां हैं, नारियां का मतलब जो बिल्कुल पतिव्रता नारियां हैं, जो अपने पति के अलावा किसी को मन में नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता नारियां जिनकी चेतना इतनी ऊंचे पर्वत जैसी है, उनको भी कृष्ण का सौंदर्य क्या करता है? डुबा देता है। क्या श्लोक है! समझ रहे हैं बात को? मतलब बड़ी से बड़ी लक्ष्मी जैसी पतिव्रता नारी भी भगवान के सौंदर्य के पीछे क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। ये श्लोक अगर हम पढ़ लें और ये श्लोक के साथ हम लोग क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या कह रहे हैं? तहां डूबाई आगे उठी जाए। वो पूरे के पूरे पर्वतों को डुबा देती है। क्या वो डुबा देती है? एक बूंद। और पर्वत क्या है? पर्वत क्या है? तीन जगत की जितने भी पतिव्रता नारी हैं, उनके चित्त, उनके हृदय, उनकी चेतना को डुबा देती है। मतलब वो भी पतिव्रता होके भी कृष्ण के सौंदर्य के पीछे क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्या चीज, भगवान के रूप ने क्या हर लिया? चैतन्य महाप्रभु की आंखें। क्या हर लिया? चैतन्य महाप्रभु की आंखें। अब भगवान के वचन और वचन ने क्या किया? किसने क्या किया? वचन ने। तो कह रहे हैं, ये तो अद्भुत श्लोक है। चैतन्य चरितामृत, किनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है ग्रंथ? है? बहुत भक्तों के पास नहीं है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इतना जबरदस्त है। तो अब भगवान के वचन का माधुरी, शब्द की माधुरी। अभी हमने किसकी माधुर्य देखा? रूप का। कृष्णेर वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अन्याय कथन न आए। क्या मतलब है? कृष्ण के वचन में, कृष्ण के शब्दों में इतनी माधुर्य है। क्या है? नाना रस नर्मधारी, उनके हर एक शब्दों में जोक है। क्या है? चुटकले। क्या है? चुटकले। तार अन्याय कथन न न्याय, वो कितना अन्याय कहते हैं उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्या अन्याय करती है? जगतेर नारीर काने माधुरी गुणे बांधी टाने, टाना टानी करने प्राण याय। वो जगत की जितनी भी नारियां हैं ना, उनके कान को भगवान के शब्दों के माधुर्य पकड़ लेते। किसको पकड़ लेते हैं? कान को। समझ रहे? मतलब जो कृष्ण के शब्दों को सुन ले, वो भगवान के शब्दों को, जिन नारियों के कान में कृष्ण के शब्द चले जाते हैं, शब्द मतलब शब्दों के गुण चले जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो कान खींच लेते हैं। कौन खींच लेते हैं? कृष्ण के शब्द खींच लेते हैं कान को। ऐसा हुआ था रासलीला में, यही हुआ ना। भगवान ने वेणु बजाई तो सब नारियां, सब गोपियां अपने अपने घरों से भाग आई, है ना। तो ये भगवान के क्या है? शब्दों का माधुर्य। रूप का माधुर्य देखा, शब्दों का माधुर्य देखा। और आगे देखना चाहते हैं और माधुर्य। कृष्ण अंग सुशीतल। कृष्ण अंग क्या है? सुशीतल की कहिमु तार बल छटाए जीने कोटि इंदु चंदन। कृष्ण का अंग सुशीतल, सुशीतल मतलब समझ रहे हैं? बहुत ही ठंडा। उसके बल की क्या बात कहा जाए? कोटि इंदु चंदन को भी मात कर देता है। समझ रहे हैं? कोटि इंदु, इंदु मतलब कौन हुए? इंदु कौन हुए? चंद्र। चंद्र में कितनी शीतलता है? करोड़ों चंद्रों की शीतलता भी हार जाती किसके सामने? कृष्ण के अंग की शीतलता के सामने। ये कृष्ण के अंग की शीतलता है।
क्या हमें लग नहीं रहा है भगवान के क्या अद्भुत गुण हैं? कृष्ण के अंग कितने, ये देखिए कृष्ण यहाँ खड़े हैं, इनके अंग में कितनी शीतलता है ना? क्या कह रहे हैं? कृष्ण अंग सुशीतल की कहिमु तार बल कोट छटाए जिने कोटिंदु चंदन सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्षे नारीगण मन। सशैल नारीर वक्ष, नारियों के वक्ष पहाड़ जैसे ऊंचे हैं, लेकिन उनको भी कृष्ण का अंग हर लेता है और उनका मन, नारियों का मन किस में लग जाता है? कृष्ण में। तो नारी कौन है? खाली ये नारियां नहीं है, हम सब नारी हैं। हम सब भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान का सौंदर्य हम सबको हर लेता है ना? तो हमने क्या क्या चीजें देखी? कृष्ण के रूप ने हमारी आंखों को खींच लिया, कृष्ण के शब्दों ने हमारे कान को आकर्षित कर दिया, और कृष्ण के अंग के ठंडक ने क्या कर दिया? हमारे स्पर्श इंद्रियों को शांत कर दिया, स्पर्श को शांत कर दिया। तो 3 इंद्रियां शांत हो गई। कौन कौन सी? आंख, कान और स्पर्श। अब चौथा सुनिए, चौथा क्या है? मुझे लग रहा है आप लोग को बोरियत लग रही है। प्रभु जी लग तो रही है, क्या बोलें आपके सामने, हम तो हाँ ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। इतना अद्भुत वर्णन है ये। अब चौथा देखिए कितना अद्भुत है। कृष्णांग सौरभ्य भर मद मद मृग मद मदहर नीलोत्पर हरे गर्व धन्य। क्या कह रहे हैं? कृष्णांग सौभर्य भर, कृष्ण के अंग में इतनी सुगंध है। कितनी सुगंध है? एक हिरण के अंदर एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, मृग, उसे क्या बोलते? कस्तूरी। और नीले कमल, नीले कमल की सुगंध को और कस्तूरी की सुगंध को भी कृष्ण की शरीर का सुगंध हरा देता है। और क्या करते हैं? जगतेर नारीर नासा तार भीतर पाते नाशा। क्या कह रहे हैं? जितनी भी जगत की नारियों की नाकें हैं, क्या है? नाक है, उनके अंदर कृष्ण के अंग की सुगंध घुस जाती है और क्या बनाती है? पाते वासा, वहां पे घोंसला बना देती है। क्या बना देती है? घोंसला। और हरे आकर्षे नारीगण मन, नारियां और कुछ सुगंध सूंघ नहीं पाती। क्या सूंघती है? कृष्ण के अंग की सुगंध सूंघती है। कृष्ण के अंग में इतनी सुगंध है। हम लोग सुगंधी कैसे करते हैं? परफ्यूम लगाते हैं, चटक मटक पाउडर लगाते हैं। हम लगाते नहीं लगाते हैं? कितना भी पाउडर लगा देंगे, परफ्यूम लगा देंगे, लेकिन हमारे अंग में कुछ समय के बाद क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा, सब सत्यानाश कर देगा। लेकिन भगवान के अंग में ऐसी सुगंध निकलती है कि जगत की जितनी भी नारियां हैं उनके नाक में वो सुगंध घुस जाती है और नाक में वो सुगंध एक घर बनाती है, घोंसला बनाती है और सभी नारियों के मन को आकर्षित करती है। ये भगवान के अंग का सौरभ है, भगवान के अंग की सुगंध है ये। अरे भगवान के अंग की तो सुगंध की दूर की बात है। भगवान के एक अवतार थे ऋषभ भगवान। ऋषभ भगवान का नाम सुना है ना? जब वो मल त्यागते थे तो 120 किलोमीटर तक सुगंध आती थी। कितने किलोमीटर तक? 120 किलोमीटर तक। ये भगवान के अंग का सुगंध है ये। और आखिरी क्या बता रहे हैं? तो ये अंग ने इसने किसको वश में किया? हमारी कौन सी इंद्रिय को वश में किया? घ्राण, सुगंध की। अब पांचवी किसकी बता रहे हैं? स्वाद की। तो कह रहे हैं कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंद स्मित स्व माधुर्य हरे नारीर मन। कृष्ण अधरामृत, कृष्ण के होठों का अमृत। किसका अमृत? होठ का अमृत। ताते कर्पूर मंद स्मित, और उसमें क्या मिल गया? भगवान की मुस्कान। क्या मिल गई? एक तो होठ इतने सुंदर भगवान के, उसमें क्या मिल गई? मुस्कान। अरे मुस्कान तो कर लो भैया, क्यों लटके हुए चेहरे? अभी मिल जाएगा प्रसाद। भगवान की तो मुस्कान पे आकर्षित होना चाहिए हमें। कितना भगवान देखिए स्माइल कर रहे हैं भगवान, है ना? ताते कर्पूर मंद स्मित स्व माधुर्य हरे नारीर मन अन्यत्र छाड़ाए लोभ न पाइले मने शोभ। व्रज नारी गणिर मूल धन। व्रज की नारियों का मूल धन क्या है? भगवान के अधरामृत, भगवान के होठों की। व्रज की नारियों की संपत्ति क्या है? भगवान के होठ, है ना?
तो होठ को जब देखते हैं और उसमें भी जब मुस्कान देखते हैं तो उनका और कोई चीज पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उनकी क्या संपत्ति हो गई? भगवान के होठों की मुस्कान उनकी संपत्ति है। किनकी संपत्ति है? व्रज की नारियों की, है ना। और जब उनको वो अधरामृत नहीं मिलता है, होठों का अमृत नहीं मिलता है, तो उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो ये कौन सी इंद्रियों को पूर्ति करता है? स्वाद। तो कितनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई? आंख, कान, स्पर्श और नाक, गंध और स्वाद। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, ये पढ़ना अद्भुत है। अगर हम चैतन्य चैतमत रोज पढ़ेंगे भागवत जी के साथ, भागवत क्या है? चंदन है। और चैतन्य चैतमत क्या है? कर्पूर है। क्या है? चंदन और कपूर का जब मिलन होगा तब असली आनंद आएगा, तब हम नाचने लग जाएंगे। हम लोग सब अपने कमरों में, घरों में, ड्राइंग रूम में क्या करेंगे? नाचेंगे। यह अद्भुत दोनों कथाओं का मिलन है ये। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूरी रात ये तीन बड़े बड़े महान भजन आचार्यों की कथाएं सुनते थे। बिलोमंगल ठाकुर, विद्यादास, चंडीदास। इनके बड़े बड़े इनके जो कृष्ण कथा करणामृत ऐसे ग्रंथों को पढ़ते थे और भगवान के माधुर्य का आस्वादन करते थे। तो हमारा पॉइंट क्या कहना है? इंद्रियों को बिना भगवान की सेवा में लगाए वश में नहीं हो सकती। इंद्रियों का मूल धन भगवान की सेवा है, इसलिए सेवा करना चाहिए। मैं आज देख रहा था यहाँ आंगन कितना गंदा है, कितनी धूल मिट्टी है। ये सेवा है, ये सेवा है, करनी चाहिए। हम लोग सब लोग टाइम पे आते, कोई आधा घंटा पहले आके साफ कर ले। अभी तो 2 हफ्ते पहले तो टाइल लगी है, सब जगह गंदगी है। ये सेवा है। जितनी सेवा में लगेंगे उतनी इंद्रियां वश में होगी। ऐसा नहीं है कि भगवान के रूप का आस्वादन करें, भगवान के आंगन की सफाई करने से भी हमारी स्पर्श इंद्रियां, हमारा मन सब शांत होता है। इसलिए सेवा में लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये चैतन्य चैतामृत के हमने श्लोकों का वर्णन किया। अब हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। बहुत सुंदर टीका है प्रभुपाद जी की। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृति है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव कोई सवाल नहीं। कृष्ण भावनामृत मतलब अपनी चेतना में भगवान को स्थित करना। ये कैसे करेंगे? मेरे साथ आप लोग बोलिए, हे कृष्णा, आज से मैं आपका हूं। पूर्व जन्मों में मैंने काफी ठोकरें खाई, अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। मैंने बहुत बड़े अपराध किए हैं, इतने जन्मों से मैं आपको भूलते आ रहा हूं। अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। चाहे आप मुझे कहीं भी रखें, लेकिन मुझे अपनी सेवा में लगाए रखें। और इस तरह से, इस भावना से क्या बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जितने भी भक्त यहाँ बैठे, भगवान सबके साथ अपने अलग अलग भाव प्रकट करेंगे। ये भगवान की सौंदर्य है। भगवान हर एक व्यक्ति को खुश कर सकते हैं। एक भगवान कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं तो जगत के सभी जीवात्माओं को खुश कर सकते हैं। तो हमें सब इस भाव से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है। योग सिद्धि का चरम लक्ष्य है। योग सिद्धि का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण के भक्त बनना सबसे बड़ी योग सिद्धि है। योग सिद्धि मतलब ये नहीं कि हिमालय में जाके तपस्या करे या 3 दिन भोजन नहीं करे, नहीं। कृष्ण के भक्त बन जाओ। जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण भक्त बनना। गीता जी के 6 अध्याय का आखिरी श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेनांतरात्मा। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो अपने हृदय में मुझे हमेशा रखता है। तो ये हमें रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? भगवान को अपने हृदय में रखना चाहिए। संभव है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी हृदय में है। खाली भक्ति के विधि के द्वारा भगवान हमारे हृदय में बैठेंगे, है ना। भगवान को हृदय में बैठा के क्या करना चाहिए? महोत्सव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महोत्सव क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और प्रसाद का वितरण।
ये क्या हो गया, ये उत्सव हो गया। भगवान कहाँ बैठे हुए हैं, हृदय में। हृदय में किसके हृदय में बैठेंगे, जिनका हृदय सब क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हृदय कब साफ होगा, गुंडीचा मार्जन के दिन। गुंडीचा मार्जन आने वाला है ना, उसके दिन नहीं साफ होगा, हमें रोज साफ करना है। जब हृदय साफ हो जाएगा, कृष्ण बैठेंगे हृदय में। और जब कृष्ण आ गए घर में, घर रूपी हृदय में आ गए, तो क्या करना चाहिए, हमें उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव कैसे मनाएं, हरे कृष्णा कीर्तन करके, प्रसाद बांट के। तो ये तरीका है। ये कैसे होगा, योग सिद्धि प्राप्त करने से। योग सिद्धि क्या है, भगवान की सेवा में लगे रहो। तानी सर्वाणी संयम, हर एक इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएगी, एक भी इंद्रिय नहीं बचेगी, सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएगी। क्या करने से, मत पर बनने से। और मत पर कैसे बनते हैं, अभी इसमें बताया जाएगा। सबको मत पर बनना है ना, बनना है ना, तो अभी बताएंगे प्रभुपाद जी टीका में कैसे मत पर बनना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ। प्रभुपाद ने मत पर बनने के लिए एक उदाहरण दिया, एक कथा सुना रहे हैं। जो ये कथा को समझ जाएगा वो मत पर बन जाएगा। तो एक कथा सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत करोड़ों साल पहले दुर्वासा मुनि का झगड़ा किसके साथ हुआ, महाराज अम्बरीश से। अब ये दो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, एक दुर्वासा मुनि है, एक महाराज अम्बरीश है। दुर्वासा मुनि कौन है, बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। और महाराज अम्बरीश कौन है, पूरी दुनिया के राजा हैं और बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रिय को रोक नहीं पाए। तो ये कहानी कैसे होती है, हम थोड़ा, आप सबको पता ही होगा, आप सब लोग बड़े बड़े पंडित हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, है ना। हमारे मनुसूद प्रभु क्या है, जूनियर दुर्वासा मुनि है। तो दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो हुआ ये कि एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया था और अगले दिन द्वादशी थी, व्रत पारण का समय था। दुर्वासा मुनि बोले कि मैं अभी स्नान करने जाता हूँ, जब मैं स्नान करके आऊँ तब अपने साथ में प्रसाद लेंगे। तो अम्बरीश महाराज व्रत पारण के समय में व्रत को तोड़ना चाहते, तो दुर्वासा मुनि जानबूझ के टाइम पे नहीं आए, जानबूझ के। इतने खतरनाक है दुर्वासा मुनि, लेट कर रहे हैं, अपनी डुबकियां लगा रहे हैं मंदिर नदी में। अब इनका टाइम चले जा रहा है, व्रत पारने का समय। हमें पता होना चाहिए एकादशी का व्रत पारण के अनुसार तोड़ना चाहिए। अब व्रत पारण का समय जा रहा है, अम्बरीश महाराज ने बड़े बड़े ब्राह्मणों से चर्चा करी, तो किसी ने कहा कि आप व्रत तोड़ लीजिए, किसी ने कहा आप व्रत मत तोड़िए। अम्बरीश महाराज को दुविधा हो गई, धर्म संकट में पड़ गए। तो ये रास्ता निकाला गया कि आप खाली 2 बूंद पानी पी लीजिए। क्या पी लीजिए, 2 बूंद पानी पी लीजिए। पानी पीने से व्रत टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता है। तो आपका भी व्रत टूट जाएगा और दुर्वासा मुनि की भी बात रह जाएगी। उन्होंने भी बोला था मेरे आने के बाद प्रसाद लेना, तो दोनों बातें रह जाएगी। तो अम्बरीश महाराज ने 2 बूंद क्या पी लिया, पानी पी लिया। अब दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि आके इतना गुस्सा किए, इतना गुस्सा। अब बताइए, अगर उन्होंने 2 बूंद पानी पी लिया तो उसमें इतना गुस्सा करना चाहिए, कितना जबरदस्त क्रोध किया। और क्रोध के साथ साथ उनको मारने के लिए भी उन्होंने एक असुर को उत्पन्न कर दिया, मारने के लिए। देखिए ये क्रोध है। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े मुनि हैं जो पूरे ब्रह्मांड में चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब देखिए कहाँ पे गुस्सा कर रहे थे, जहाँ पे गुस्सा कर रहे थे अम्बरीश महाराज का घर था, अम्बरीश महाराज के आदमी थे, और अम्बरीश महाराज पूरे दुनिया के राजा थे। अभी आप मान लीजिए सुरेश जी नरेंद्र मोदी के घर जाके इनको गाली देंगे, नरेंद्र मोदी का, इनका क्या हाल होगा बोलिए। अब तेरा क्या होगा सुरेश, कर सकते क्या, गाली दे सकते क्या। नरेंद्र मोदी के घर में जाके किसको गाली दे रहे हैं, वो तो आगे की बात है। सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल सकते, ये तुरंत तकलीफ में आ जाएंगे। अगर व्हाट्सएप पे भी इन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट बोल दिया कोई बड़े प्रधानमंत्री के प्रति, तो ये तकलीफ में आ जाएंगे। सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उन्होंने ये सब किसके सामने कहा, उनके ही राज्य में उनके मंत्रियों के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल शांति से खड़े रहे। और जब उनका
दुर्वासा मुनि का कोई भी कार्य काम नहीं आया तो अम्बरीश महाराज की सेवा में भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया। दुर्वासा मुनि देवताओं के पास गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबने हाथ पकड़ लिए, बोले हम नहीं बचा सकते। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु बोले मैं भी नहीं बचा सकता हूं, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, मेरा भक्ति तुम्हें माफ करेगा। वापिस किसके पास आए? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज तब तक चिंतित थे कि मेरे कारण इनको कष्ट हो रहा है। देखिए क्या बोले, उनके हृदय में क्या दुख हो रहा है कि मेरे कारण इतने बड़े दुर्वासा मुनि को कष्ट हो रहा है। ये देखिए आप, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि देखा मेरा मजाक करने गया ना, देखा आ गया ना, ऐसा नहीं सोचा। देखिए मेन बात ये है, देखिए समझने की बात क्या है, उनको सुदर्शन चक्र ने तो बचा ही बचा, लेकिन मन में उनके ये बात नहीं है कि देखा ना मेरे से पंगे लेने का क्या फर्क पड़ा, असर हुआ। वो तड़प रहे थे कि मेरे कारण इनको दुख हो रहा है। फिर दुर्वासा मुनि वापस उनके चरण पकड़ते हैं तो अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं कि मेरे जितने भी पुण्य हैं भगवान आप ले लीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। ये भावना है अम्बरीश महाराज, ये एक भक्त की भावना होती है। देख रहे हैं आप, है ना, जिनको उन्होंने मारना चाहे वो अम्बरीश महाराज उनके प्रति ये सोच रहे हैं। ये से कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्या लगता है आप लोगों को, है ना? ये बात देखिए जबरदस्त। इतने महान ब्राह्मण थे दुर्वासा मुनि, फिर दुर्वासा मुनि के साथ बैठ के वो प्रसाद लेते हैं। तो ये कथा इसलिए बताई जा रही है। अब अम्बरीश महाराज की ये स्थिति कैसे हुई, वो कैसे इतने महान भक्त बने, हमें समझना है नहीं समझना है? समझना है। तो उसका वो तरीका बता रहे हैं प्रभु भगवान। मतपरा, ये मतपरा बनने का तरीका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वो कृष्ण के भक्त थे और उसने मुनि के सारे अन्याय सहन लिए, जिससे वो विजय हुए। राजा अपनी इंद्रियों में वश में कर सके क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख भागवत में 9.4.18 से 20 में हुआ। देखिए उनमें कौन कौन से गुण थे, किन में गुण थे? अम्बरीश महाराज में कौन कौन से गुण थे जिससे उन्होंने इतनी बड़ी भक्ति प्राप्त कर ली? कौन से गुण थे? तो गुण हम लोग पढ़ते हैं। ये 3 श्लोक है, ये श्लोक हमारे जान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 श्लोक हमारे प्राण होने चाहिए। तो हम इनको गा के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? गा के पढ़ेंगे। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तत्प्रत्यगात्र स्पर्शांग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु काम काम्यया यतोत्तमा श्लोक जनाश्रया रतिः। ये 3 श्लोक बता रहे कि हमें मत परा कैसे बनना है, भगवान के परायण कैसे बनना है, भगवान के भक्त कैसे बनना है। 3 श्लोक बता रहे हैं। अब देखिए श्लोक के अर्थ क्या है, सबसे पहले समझिए ये। अब आप लोग सब मोबाइलों को एक बार साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, एक बार ये 3 श्लोक का अर्थ सुनिए। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हो सकता है हमने जीवन में पहली बार पढ़ा होगा, हो सकता है हमने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार सुनना चाहिए अगर हमें मत परा बनना है, भगवान के परायण बनना है। ठीक है? तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया ऐसा जिससे वो मत परा बन गए, जिससे वो दुर्वासा मुनि जैसे मुनि को भी हरा पाए? क्या किया ऐसा? तो देखिए क्या लिखा है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। क्या कर दिया? अपना मन कहाँ लगाया? श्री कृष्ण के चरणों में। हम क्या कर रहे हैं लगाने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण का नाम लेने से हम भी कृष्ण में अपने मन को लगा रहे हैं। तो ये काम हम अम्बरीश महाराज जैसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वाणी में किसकी चर्चा कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं।
अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया। सुबह सुबह भागवत क्लास में हम क्या करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया। करो हरेर मंदिर माजना, हाथ पैरों से क्या करना है, भगवान के मंदिर को साफ करना है, भगवान की छवि को साफ करना है। हमारे घर में मंदिर बनाया है उनको साफ करना है, मंदिर मार्जन बोलते हैं, है ना। हाथों को भगवान की सेवा में लगा दिया। आगे कह रहे हैं अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया। देखिए एक बात समझिए, कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा क्रियाओं में लग जाते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या देखना चाहिए, रोज भगवान को सौंदर्य देखना चाहिए। और जो मैंने अभी चैतन्य चैतामृत के श्लोक पढ़े या कोई भी गीता या भागवत के श्लोक जिसमें भगवान के गुण रूप का वर्णन है उनको बोलना चाहिए। भगवान के सामने प्रार्थनाएं करनी चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं। अगर हमें याद नहीं है तो गीता या भागवत बैठ के पढ़ ले और वो प्रार्थनाएं भगवान के सामने बोलना चाहिए। जैसे हम बोलते ना, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम असिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे प्रार्थना, तो भगवान के स्वरूप को देखते देखते प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। और क्या किया उन्होंने, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया। भक्तों को आलिंगन किया, भक्तों को प्रणाम किया, है ना। भक्तों को स्पर्श करने में अपने शरीर को लगा दिया, है ना। आगे क्या कर रहे हैं, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में। तो भगवान को भेंट किए गए फूल है, सूंघने में। हम लोग भी सूंघते हैं, रोज भगवान को फूल चढ़ाते हैं। फूल सूंघे बिना फेंकना नहीं चाहिए, सूंघना जरूर चाहिए। किनको सूंघना चाहिए, जो फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं। खाली ये फूल सूंघने से हम माया को जीत सकते हैं। किसको जीत सकते हैं, माया को जीत सकते हैं खाली फूल सूंघने से। लेकिन फूल बाजार से खरीद के नहीं सूंघना है, भगवान को चढ़ा के सूंघना है। ऐसा नहीं फूल सूंघिए ऐसे, ऐसा नहीं। भगवान को चढ़ाइए, उनको माला पहनाइए, उनके चरणों पे रखिए। फिर उसके बाद शाम को जब आप शयन करा रहे हो तब फूल सूंघ लीजिए, फूल को अपने नाक में लगाइए, फूल को पहनिए, माला को। आगे क्या कर रहे हैं, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में। जीभ से क्या किया, भगवान को अर्पित प्रसाद ले लिया, तुलसी दल खा ली, इससे जीभा भी कंट्रोल में हो गई। और पावों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में। पैरों को किस में इस्तेमाल किया, सत्संग में जाने में, मंदिर में जाने में, तीर्थ में जाने में, धाम में जाने में पैरों को लगा दिया। अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, है ना। ये नमस्कार बहुत जबरदस्त चीज है। क्या चीज है, नमस्कार। देखिए भागवतम का जो आखिरी श्लोक है, सबसे आखिरी श्लोक क्या है, भागवतम का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन दुख खत्म नहीं होते हैं। दुख कैसे खत्म होते हैं, प्रणामी हरिम परम। जब भगवान को प्रणाम करते तो हमारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये प्रणाम करने की महिमा है। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसे बोलते हैं आज से मेरा हो गया। तो सार्वभौम प्रभु क्या बोलते हैं, जैसे सिक्का होता है ना, वो रबड़ का सिक्का, स्टैम्प सिक्का, वो सिक्का उल्टा होता है तो हम मारते तो सीधा हो जाता है। तो हमारे जितने भी उल्टे सीधे कर्म हैं, भगवान के जब माथे पे मारते ना, जीवन पे सब सीधे हो जाते हैं। समझ रहे हैं। इसलिए प्रणाम करने की बहुत महिमा है। सब पुरुषों को आके प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम की विशेष महिमा है ना। सिर को किस में लगा दिया, भगवान को नमस्कार करने में लगा दिया। आगे क्या कह रहे हैं, और भगवान अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की जो इच्छा है उस इच्छा में अपनी इच्छा को लगा दिया, इच्छाओं को खत्म नहीं किया। भगवान चाहते हैं हम उनका नाम लें, नाम लिया। भगवान चाहते हैं हम उनके बारे में लोगों को प्रचार करें, प्रचार कर रहे हैं। जो कृष्ण चाहते हैं उनकी इच्छा से अपनी इच्छा को एक कर दिया। इसे कहते हैं अपनी इच्छाओं को उनसे उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा दिया। जो कृष्ण चाहते हैं वो करना है। अब मेरी जीवन की इच्छाएं किस पे आधारित है, अगर वो चाहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूं, मुझे जल्दी उठना चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊं, मुझे नहीं खाना चाहिए। जो कृष्ण चाहते हैं वो करो, वो भक्ति का लक्षण है। हमारी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा, कृष्ण की इच्छा। गीता में लिखी है वो क्या चाहते हैं। हम सत्संग में कह रहे हैं कृष्ण की इच्छा की चर्चा करते हैं। जो श्री कृष्ण चाहते हैं वो करना है
है ना। कृष्ण की इच्छा कैसे पता चलती है? एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा कृष्ण क्या चाहते हैं हमें पता चलता है, तो उस तरह हमारी इच्छा को पूरा करना चाहिए। और इस तरह से इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो जाते हैं। देखिए ये गुण अगर हमारे में आ जाए तो हम क्या बन जाएंगे? मत पर बन जाएंगे। मत पर मतलब कृष्ण के परायण हो जाएंगे। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। इंद्रियां वश में होने वाली, अरे करोड़ों जन्मों से, कितने जन्मों से? करोड़ों जन्मों से भोग में लगी हुई है, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा में लगने से सब कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए शुरू शुरू में मन नहीं करेगा जल्दी उठने का, नाम लेने का, लेकिन करते रहेंगे तो मन लगेगा। कितने भक्त बोलते हैं मन नहीं लग रहा, बोलते हैं ना कितने भक्त कि नाम में मन नहीं लग रहा। तो पहले मन लगाना है, जीभ लगाना है। क्या लगाना है? क्या चीज आसान है, मन या जीभ? जीभ आसान है, तो सबसे पहले किसको लगाइए? जीभ को। गीता जी में भी कहते हैं पहले इंद्रियों को लगाओ, बाद में मन लगेगा। तो नहीं सुनने की इच्छा है फिर भी सुनो, बोलने की इच्छा नहीं है फिर भी बोलो, कृष्ण नाम कृष्ण कथा चर्चा करो, तो धीरे 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 क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, मन में लग जाए, मन लग जाएगा। पहले मन नहीं लगेगा, मन को लगने में टाइम लगेगा। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। मल मतलब समझ रहे हैं? गंदगी। हृदय की गंदगी कैसे दूर होगी? हृदय की गंदगी कैसे दूर होगी? भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके। कैसे स्थापित करेंगे? सवै मनः कृष्ण पदार विंदो। कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण का चिंतन सदैव चलते रहना चाहिए मन में। हमें लगता है इतने साल में कैसे कृष्ण का चिंतन कर सकता हूं, अभी तो मैं खाली 30 साल का हुआ हूं, मुझे तो 80 साल जीना है, 50 साल में और काम कर लूं। नहीं, ये समय कैसे जाने वाला है? चुटकियों में निकलने वाला है। कितने में निकलने वाला है? चुटकियों में, पता नहीं चलेगा समय निकल रहा है। जितना समय भगवान की सेवा में लगाएंगे वो समय अमर हो जाएगा, हम शाश्वत बन जाएंगे। बिल्कुल चुटकियों में निकल, हमें पता ही नहीं चलेगा ऐसे समय निकल रहा है। देखिए हम में से कितने लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, सब चला गया समय। चला गया नहीं चला गया? ऐसे फास्ट भाग रहा है समय। हमें कालोस्मी लोग है, काल की गति कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए समय लगाओ किसमें? कृष्ण में। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम समय बर्बाद नहीं करें। कितनी चीजें हम इंद्रिय विषय में लगा के, कौन सुखी हुआ है बताइए? कितने समय से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कोटि कोटि जन्मों से कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति। कभी हम कुत्ते बने, कभी खरगोश बने, यही काम कर रहे हैं बताइए। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और कोई योनि में नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा में लगने से भगवान सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ध्यान निराकार का ध्यान करो, लाइट का ध्यान करो, शून्य का ध्यान करो। लेकिन गीता क्या कहती है? कृष्ण का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो। विष्णु का ध्यान करने से हृदय की गंदगी हटेगी। योग की प्रणाली भगवान के ध्यान करने में आधारित है। भगवान का ध्यान बड़ा आसान है, खाली शुरू में थोड़ा संघर्ष करना है। कहाँ संघर्ष करना है? थोड़ा संघर्ष करेंगे ना, सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और भगवान के चित्र के सामने पास में क्या रख दें? तुलसी जी। क्या रख दें? तुलसी जी। और बैठ जाए नहा धो के स्नान करके, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इतना सुंदर ध्यान लगता है। अमृत, सुबह सुबह तो अमृत बरसता है। क्या बरसता है? अमृत बरसता है। तो हम सबको लगना चाहिए। मनुष्य जीवन मन को कंट्रोल करने के लिए मिला है, मन को भगवान में ध्यान लगाने के लिए मिला है। एक बार चले गए मनुष्य जीवन, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मामला क्या है? डाउटफुल। क्या है मामला? डाउटफुल। प्रभु जी प्रसाद लेके जाइएगा।
इसलिए मन को कंट्रोल करना है भगवान के ध्यान में। राधिकेश प्रभु उनको थोड़ा प्रसाद दिलवा दीजिए ना। माता जी थोड़ा प्रसाद लेने जाओ। राधिकेश प्रभु आप भी दो इन्हें प्रसाद। वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावनावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योगी का यही उद्देश्य है। असली योग मतलब भगवान में अनुरक्ति, और मत परा बनने से भगवान में रति हो जाएगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान में प्रेम कैसे होगा? अपनी इंद्रियों को भगवान, देखिए भगवान का प्रेम मतलब भगवान की सेवा करना, सेवा मतलब प्रेम। तो जितना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना हमारा रति भगवान में प्रेम बढ़ेगा, और इस तरह से हम मत पर बन जाएंगे, भगवान के परायण हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सभी नए कौन कौन भक्त पहली बार आ रहे हैं? नए भक्त कौन कौन आ रहे हैं फर्स्ट टाइम पहली बार? अपने अपने स्थान पे जरा खड़े हो जाइए, जो जो पहली बार आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, फर्स्ट टाइम आए हैं।